गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज फॉर 4 मार्क्स। फर्स्ट 4 थियोरी है दैट इज फॉर एसी सर्किट विथ ओनली रेजिस्टर आर, ओनली इंडक्टर एल, ओनली कैपेसिटर सी एंड तीन का कॉम्बिनेशन दैट इज एल सी आर। एसी सर्किट के लिए हमें ये पूरे 4 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, तो हर एक लेक्चर हर एक 4 मार्क की थ्योरी के लिए होगा और जितनी भी थ्योरी है वो सेम कॉमन टर्म में होगी। तो शांति से समझिएगा, बट उससे पहले हम इलेक्ट्रिक पावर दैट इज वर्क अपॉन टाइम अकॉर्डिंग टू द 11th स्टैंडर्ड, ओके, और चैप्टर नंबर 3 में हमने जो लास्ट लेक्चर था वो इलेक्ट्रिक पावर के लिए हमने समझा था। दैट इज पावर is given by VI, voltage into current, electrical power, okay। और अगर ना याद रहे तो वोडाफोन आइडिया तो आप याद रख सकते हैं ना, वोडाफोन आइडिया, ओके, दैट इज वोडाफोन आइडिया VI। और इसके बेस और 2 इक्वेशन है वो तो हम ओम्स लॉ से बना सकते हैं। तो ओके, व्हाट इज ओम्स लॉ? V इज इक्वल टू आयर। तो अगर हम यहाँ पे V इज इक्वल टू आयर लिखेंगे तो I स्क्वायर R बनेगा, और I की जगह पे हम ओम्स लॉ I इज इक्वल टू V बाय R, तो V स्क्वायर बाय R बनेगा। तो ये पावर के 2 अनदर टर्म्स के इक्वेशन हो गए, बट मेन पावर तो है VI, वोल्टेज इनटू करंट। ओके, चलो, तो फिर ये समझ में आएगा ना। ओके, तो एसी सर्किट विथ ओनली रेजिस्टर, विथ रेजिस्टर कैपिटल R ओनली, उसके लिए 4 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है। करंट, फेजर ऑफ VNI, फेजर्स ऑफ VNI दैट आर फेजर्स, मतलब जो हम क्रेस्ट और ट्रो दिखाते हैं वो। तो वोल्टेज एंड करंट के हमें क्रेस्ट ट्रो के जो फॉर्म है वो दिखाना है, दैट इज कॉल्ड फेजर्स। इंस्टेंटेनियस पावर एंड एवरेज पावर वो हमें डिराइव करना है। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, तो एसी सर्किट विद रेजिस्टर ओनली, तो एक रेजिस्टर ले लिया, उसके साथ हमने एसी सर्किट है ना, डीसी सप्लाई होता तो बैटरी कनेक्ट होती V वोल्ट वाली, बट एसी सप्लाई हम यहाँ पे एसी सोर्स यहाँ पे कनेक्टेड है। ओके, तो एसी सोर्स का जो वोल्टेज रहता है तो वो एसी वोल्टेज, दैट इज द एंड ऑफ अवर चैप्टर नंबर 6। एसी जनरेटर में एसी वोल्ट हमने डिराइव किया था, दैट वाज गिवन बाय V इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा t, where Vm that is maximum value of voltage, peak voltage, amplitude of voltage, omega that is angular frequency 2 pi f, okay। और ये जो वोल्टेज है वो साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमें क्या डिराइव करना है इस एसी सर्किट विद रेजिस्टर ओनली के लिए? पहला क्वेश्चन है करंट का इक्वेशन लाना है। तो वोल्टेज का तो इक्वेशन हमारे पास है, क्या है? V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा t। बहुत इजी थ्योरी है, बहुत इजी थ्योरी। तो वोल्टेज, तो एसी वोल्टेज इज गिवन बाय V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा t। ओके, अब यहां से हमें करंट का इक्वेशन यहां पे डिराइव करना है। ओके, तो करंट का इक्वेशन हम अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ ही लाएंगे। तो व्हाट डू यू मीन बाय ओम्स लॉ? V is equal to IR,
यहाँ पे है ना V, तो V की जगह पे हम क्या रखेंगे IR, दैट voltage is across two ends of resistor. ओके, तो यहाँ पे वोल्टेज का तो इक्वेशन है ही. ओके, तो हम ओम्स लॉ यूज करेंगे. तो हियर वोल्टेज अक्रॉस टू एंड्स ऑफ रेजिस्टर, तो वो रेजिस्टर के दो एंड्स के बीच हम पोटेंशियल वोल्टेज कितना कंसीडर करेंगे, V इज इक्वल टू IR. ओके, तो अगर V इज इक्वल टू IR लेते हैं तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, IR इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा t. फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा. तो किसका इक्वेशन बनाना है, करंट का. तो करंट I इज इक्वल टू, रेजिस्टर यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा. ओके, तो I इज इक्वल टू VM बाय R साइन ओमेगा t. ओके, तो ये इक्वेशन को हमें इसकी तरह ही लिखना है. तो हम क्या लिख सकते हैं, तो I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा t. तो ये हमारा करंट का इक्वेशन आ गया. दैट इज जस्ट सिमिलर टू वोल्टेज, और IM दैट इज कॉल्ड पीक वैल्यू ऑफ करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, and that is equivalent to Ohm's law. I is equal to V by R. तो IM is equal to VM by R कंसिडर कर सकते हैं. ओके, तो here IM is equal to VM by R. Ohm's law है ना ये, बोलो. तो ये करंट का इक्वेशन आ गया. फर्स्ट सॉल्व. ओके, सेकेंड वन इज फेजर्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट. हमें क्या दिखाना है, फेजर्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट, मतलब वोल्टेज एंड करंट का हमें वेव फॉर्म दिखाना है. तो वेव कैसे रहता है, क्रेस्ट ट्रो वाला आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था ना. ओके, वहां पे मैंने आपको समझाया था. ओके, तो यहाँ पे हम फेजर्स ड्रॉ करेंगे ऐसे. तो वोल्टेज एंड करंट वर्सेस एंगल यहाँ पे ओमेगा टी है, फेज. तो फेज दैट इज एंगल, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी पे. यहाँ पे 0 एंगल, 4 एंगल रहते हैं, 0, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई. ओके, तो 4 एंगल यहाँ पे दिखा देते हैं, 0, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई. तो ये 1 ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया. ओके, चलो अभी यहाँ पे हमें पहले दिखाना है वोल्टेज. वोल्टेज का इक्वेशन देखिए, V इज इक्वल टू VM, दैट इज पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज. एंड जो वोल्टेज है वो साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होता है. ओके, तो साइन फंक्शन कैसे रहता है, तो साइन फंक्शन साइन 0 से स्टार्ट होता है, साइन पाई बाई 2 90 डिग्री, तो मैक्सिमम रहेगा साइन 90 1 प्लस 1. तो साइन फंक्शन हम कैसे दिखा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द 11th स्टैंडर्ड, क्रेस्ट एंड ट्रो. ओके, तो पहले हम वोल्टेज को दिखाएंगे. तो वोल्टेज क्रेस्ट दिखा दिया वोल्टेज को. ओके, एंड फिर ट्रो. ओके, तो ट्रो. तो देखो ये हो गया ना हमारा फेजर. ये किसका, किस फिजिकल क्वांटिटी का हमने यहाँ पे मेंशन किया, वोल्टेज V का. और ये यहाँ पे मैक्सिमम हुआ है, तो यहाँ पे हम ये मैक्सिमम वैल्यू दैट इज कॉल्ड पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, तो हम VM बोलेंगे इसको. इजी है ना, बहुत इजी है, पूरा थ्योरी एकदम इजी है. ओके, और दूसरा करंट का भी फेजर दिखाना है. ओके, करंट का इक्वेशन देखिए, I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी.
Im that is peak value of current, और जो करंट है वो भी साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो साइन फंक्शन तो कैसे आता है, साइन फंक्शन तो कैसे आता है, क्रेस्ट एंड थ्रो। ओके, तो साइन फंक्शन हम दिखाते हैं कुछ अलग कलर से दिखाएंगे, तो वो भी क्रेस्ट एंड थ्रो। तो ये वोल्टेज एंड करंट का, वोल्टेज का क्रेस्ट एंड थ्रो दिखा है, तो उससे थोड़ा छोटा दिखा दीजिए। तो ये करंट का क्रेस्ट हो गया, ओके, और ऐसे यहाँ पे करंट का थ्रो भी दिखा दिया। स्टार्टिंग एंड एंडिंग सेम होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे करंट का वैल्यू मैक्सिमम हुआ है, तो इसको बोलेंगे हम पिक वैल्यू ऑफ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, दैट इज Im। अगर नेगेटिव साइड में दिखाना हो तो नेगेटिव Im, वोल्टेज नेगेटिव Vm। क्लियर? बोलो समझ में आया कि नहीं? Okay, so these are the phases of voltage and current. Phases that is waveform. तो वोल्टेज एंड करंट का साइन फंक्शन के अकॉर्डिंगली दिखा दिया हमने। ओके, और एक डायग्राम में एक दूसरा भी है अंदर, तो वो कुछ ऐसे दिखाएंगे हम। तो ये तो हो गया, एक और दिखाएंगे हम, तो ये जीरो विथ एंगल, विथ एंगल। तो वोल्टेज को हम एक स्ट्रेट लाइन में दिखाते हैं, तो वोल्टेज V इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा t। ओके, तो वोल्टेज को चलो हम एक स्ट्रेट लाइन में दिखा दिया, यहाँ पे V। दो डायग्राम्स हमें दिखाने हैं, तो वोल्टेज यहाँ पे दिखा दिया V, ओके, जिसका एंगल फेज कितना है, ओमेगा t जितना ही है। ओके, और वैसे का वैसा करंट भी अकॉर्डिंग टू द साइन फंक्शन है, तो और उसका भी फेज ओमेगा टी है। तो वो करंट का जो लाइन हम I दिखाएंगे, तो वो भी हम ओमेगा टी के एंगल जितना ही दिखाएंगे, फेज के जितना ही दिखाएंगे। ओके, तो इसके ऊपर ही हम करंट दिखा देते हैं। तो ये हमने दूसरा करंट भी दिखा दिया। ओके, तो यहां से यहां तक का मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, तो यहाँ पे हम दिखाएंगे Vm, और यहाँ पे हम करंट का मैक्सिमम वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या दिखाएंगे, Im। तो दो डायग्राम्स टेक्स्ट में है, तो ये दो डायग्राम ही दिखा रहे हैं। वोल्टेज एंड करंट कितने एंगल पे है, दोनों में ओमेगा टी, तो सेम एंगल पे वोल्टेज एंड करंट को दिखा दिया टू डिफरेंट कलर से। ओके, तो यहां से एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिलेगा, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेगा कि देखिए एसी सर्किट विद रेजिस्टर ऑन लिमिट, यहां पे वोल्टेज एंड करंट कोई आगे पीछे नहीं है, सेम फेज में, दोनों सेम एंगल पे, दोनों का सेम फंक्शन है। ओके, तो voltage and current are called in a same phase, so phase difference नहीं रहेगा, तो phase difference कितना हम कंसिडर करेंगे, जीरो। समझ में आ रहा है ना, साथ में ही है ना ओमेगा टी के एंगल पे। ओके, थस हम क्या कह सकते हैं, थस इन एसी सर्किट विथ resistor only, with resistor only, voltage V and current that is I are in same phase, नो एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, तो वो सेम फेज में रहेंगे, मतलब दैट इज फेज डिफरेंस, उसके बीच में है ही नहीं फेज का कोई डिफरेंस, तो दैट इज कॉल्ड फेज डिफरेंस। कितना होगा, तो फेज डिफरेंस डेल्टा अगर हम बोलते हैं या फाई बोलते हैं, तो डेल्टा कितना रहेगा, 0 रेडियन या 0 डिग्री बोल सकते हैं। क्लियर? समझ में आया आपको ये स्टेटमेंट? ओके फाइन।
तो ये हमारा दूसरा 1 मार्क का क्वेश्चन हो गया, फेजर्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट। एकदम इजी था, दोनों साइन फंक्शन के बेस थे, दोनों में एंगल ओमेगा टी था फेज, तो उसके हिसाब से हो गया क्रेस्ट थ्रो से। ओके चलो अभी हम इंस्टेंटेनियस पावर यहाँ पे, तो फेजर्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट हो गया। ओके अभी इंस्टेंटेनियस पावर करना है हमें। ओके तो पावर का डेफिनेशन इंस्टेंटेनियस पावर की दैट इज व्हाट अपॉन आइडिया वी आई। ओके चलो तो फिर व्हाट अपॉन और आइडिया वी वोल्टेज एंड करंट दोनों के इक्वेशन लिख देंगे। तो वोल्टेज का इक्वेशन क्या है, Vm sin ओमेगा टी, करंट का इक्वेशन क्या है, Im sin ओमेगा टी। चलो तो वोल्टेज का इक्वेशन Vm sin ओमेगा टी एंड करंट का इक्वेशन दैट इज Im sin ओमेगा टी। फाइन, तो पावर P इज इक्वल टू, ये वोल्टेज Vm और Im मैक्सिमम करंट वोल्टेज है। ओके तो हम इसको आगे लिख देते हैं, तो Vm Im sin omega t, so it will become sin square omega t. So this is called our instantaneous power. वोल्टेज इनटू करंट, जो इक्वेशन हमने वोल्टेज का है और करंट का यहाँ पे डेराइव किया, तो मल्टीप्लिकेशन से यही है। अगर हम यहाँ से ओम्स लॉ यूज करते हैं तो V इज इक्वल टू IR, तो I तो Im स्क्वायर R इंटू साइन ओमेगा टी भी हो सकता है। क्लियर, समझ में आया? ओके तो अभी यहां से इंस्टेंटेनियस पावर हो गया, तो अभी हम एवरेज पावर का इक्वेशन करेंगे। अच्छा तो एवरेज वैल्यू कैसे लेते हैं हम, तो वो हमने लास्ट कंप्लीट लेक्चर में हमने देखा था। ओवर अ वन पीरियोडिक टाइम हम एवरेज वैल्यू कंसीडर करते हैं। ओके तो एवरेज पावर दैट इज average power that is mean value over one periodic cycle. ओके तो वन पीरियोडिक साइकिल, तो वो हम एवरेज पावर P दैट इज P को हम ऐसे दो ब्रैकेट्स में दिखाते हैं। ओके तो पावर का जो ये यहाँ पे इक्वेशन है उसको हम ब्रैकेट में दिखाएंगे, तो ब्रैकेट ऑफ Vm Im साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ओके तो चलो एवरेज पावर P इज इक्वल टू Vm Im, ये तो हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, तो वो तो एवरेज से बाहर निकल जाएगा। ओके तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज, और ये भी हमने फर्स्ट लेक्चर में इसी के ऊपर बेस वर्क किया था हमने। ओके तो हियर एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू तो हमने 0 प्रूव किया था, बट यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर तो स्क्वायर होता है तो साइन स्क्वायर होता है या कॉस स्क्वायर होता है, तो उसका एवरेज वैल्यू 1/2 रहेगा। प्रूव किया हुआ है लास्ट लेक्चर में हमने। ओके तो फिर एवरेज पावर P इज इक्वल टू गिवन बाय Vm Im डिवाइड बाय 2। क्लियर, समझ में आया ये? Okay, so this is the average power for a AC circuit with resistor only. So 1, 2, 3 and 4 हो गया ना 4 पोर्शन, तो 4 पोर्शन each for 1 mark, तो 4 मार्क्स में ये थ्योरी कंसिडर किया जा सकता है। ओके और यहाँ पे देखो पावर दैट इज लॉस ऑफ एनर्जी है ना, तो यहाँ पे पावर जो लॉस ऑफ एनर्जी है, यहाँ पे इक्वेशन आया ना, तो लॉस ऑफ एनर्जी एसी सर्किट विद रेजिस्टर ओनली इज ऑलवेज मैक्सिमम, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट और लिख देते हैं, थस इन एसी सर्किट with
resistor only, with resistor only, the loss of energy, power that is loss of energy, the loss of energy is maximum. वो क्या रहेगा? पावर दैट इज लॉस ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ हीट, वो क्या रहता है? ऑलवेज मैक्सिमम। क्लियर? तो ये थियरी को आपको प्रिपेयर करना है 4 मार्क्स के लिए। समझ में आया आपको? कंप्लीट। ओके, तो इसके बेस हमारे पास 2 न्यूमेरिकल्स हैं। कितने न्यूमेरिकल्स हैं? 2। तो पहले एक्सरसाइज नंबर 1 करेंगे, ओके, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में इलास्ट्रेशन नंबर 1 करेंगे। ओके, तो आपको मैंने पावर तो समझा दिया ना, पावर दैट इज वोडाफोन आइडिया, वी आई आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर बाय आर। अकॉर्डिंग टू दिस हम एक्सरसाइज नंबर 1 करेंगे। जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंगली पहले हम डेटा निकाल देते हैं और फिर 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फर्स्ट, 100 ओम रेजिस्टर। ओके, तो आपको रेजिस्टर का वैल्यू दिया गया हुआ है R इज इक्वल टू 100 ओम, इज कनेक्टेड विथ 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज सप्लाई। ओके, तो यहाँ पे एसी सप्लाई का ये वोल्टेज दिया गया हुआ है। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में पहला ही ये स्टेटमेंट दिया था, पहला ही जो स्टेटमेंट दिया था कि जो एसी सप्लाई होता है उसका जो वोल्टेज होता है V, वो ऑलवेज कंसिडर्ड एज आरएमएस वोल्टेज। ओके, तो यहाँ पे जो वोल्टेज V है तो वो एसी सप्लाई का है, तो वो VRMS ही कंसीडर होगा। तो V इज इक्वल टू VRMS दैट इज 220 वोल्ट। और फ्रीक्वेंसी भी आपको दिया गया हुआ है, कितना फ्रीक्वेंसी? 50 हर्ट्ज F, बट उसका कुछ काम नहीं पड़ेगा तो वो हम नहीं देख रहे हैं। तो 2 डेटाज हैं और एक फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज लिखना हो तो लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, चलो, तो 2 क्वेश्चंस है हमारे पास। फर्स्ट, व्हाट इज आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट? तो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट दैट इज हमें फाइंड करना है आईआरएमएस। ओके, तो आईआरएमएस तो वो ओम्स लॉ से ही होगा। व्हाट इज ओम्स लॉ? I इज इक्वल टू V बाय R। बहुत इजी है, बहुत इजी है। ओम्स लॉ I इज इक्वल टू V बाय R, तो IRMS इज इक्वल टू क्या होगा? दैट इज VRMS बाय R, रेजिस्टेंस। क्लियर? ओम्स लॉ आता है ना आपको, V इज इक्वल टू I है, तो I इज इक्वल टू V बाय R। तो आरएमएस करंट फाइंड करना है, तो IRMS इज इक्वल टू VRMS अपॉन R। ओके, VRMS का वैल्यू कितना है? दैट इज 220 और डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना है? 100। तो 220 बाय 100 तो 22 बाय 10, तो 22 बाय 10, तो यू विल हैव 2.2 और आपने यहाँ पे करंट फाइंड किया, तो दैट इज एम्पियर। सो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 2 क्वेश्चंस है, तो 2 मार्क्स के लिए ये सम पूछा जा सकता है फॉर 2 मार्क। फाइन। अभी क्वेश्चन बी, व्हाट इज नेट पावर ओवर फुल साइकिल? तो आपको पावर फाइंड करना है। ओके, तो पावर P का आप ये इक्वेशन भी यूज कर सकते हो, V एंड I, तो वो RMS V एंड I। ओके, दूसरा I स्क्वायर R, करंट आपने फाइंड कर दिया और रेजिस्टेंस भी है, और तीसरा V स्क्वायर बाय R, कोई भी यूज कर सकते हो। आपको कौन सा यूज करना है? तो पावर P इज इक्वल टू वोडाफोन आइडिया भी चलेगा ना, वोडाफोन आइडिया चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा ना। VRMS है आपके पास, IRMS है आपके पास, तो पावर P इज इक्वल टू VI, पावर P इज इक्वल टू VI
ओके, वोल्टेज, वी वोल्टेज कितना है आपके पास 220 और करंट दैट इज IRMS कितना है आपके पास 2.2। ओके, तो 220 इंटू 2.2 अगर आप करते हैं तो पावर का आंसर वॉट, पावर का यूनिट वॉट, तो वो कितना आता है देख लेते हैं 220 इंटू 2.2 दैट यू विल हैव 484। हाउ मच 484 और पावर दैट इज व्हाट, क्लियर, समझ में आया ना। ओके, तो इसी के बेस इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, और इसके बाद ऐसा सेम थियरी एसी सर्किट विथ इंडक्टर ओनली, इसके ऐसे ही 4 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।